गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.1 का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में कर रहा है। अरे भैया इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करें क्या? चलिए लेके आए हैं। देखिए आपको एक बात बताते हैं, अगर आप सभी प्रॉपर्टीज को क्लियर कर लिए हैं तो मैं आपको एश्योर्ड गारंटी देता हूं कि हम जो आपको प्रीवियस क्लास में जो क्लास लिए थे और एग्जांपल करवाए थे उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होगा आपका वो क्लियर होगा। कहीं से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है ना बाबा, तो अपन साउथ स्टाइल में लेके आए हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, ऊपर कुछ नहीं कह रहा है, साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालिए, कुछ नहीं करना है। आपको बताए थे, ध्यान से देखना है केवल कि अगर साइन इनवर्स में माइनस रहता तो इसका माइनस बाहर, और यहां लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2, माइनस के जगह माइनस और साइन 1/2 का मान π/6, तो इसका आंसर हो जाएगा -π/6। ये बात सबका क्लियर है बच्चों? कहीं भी दिक्कत है तो पूछने के लिए रहिए तैयार, क्योंकि सरवन सर कर रहे हैं आपका बेसब्री से इंतजार। आइए फिलहाल अब जैसे cos इनवर्स √3/2 है तो माइनस रहता तब ना पाई के साथ, इसमें तो माइनस है ही नहीं, डायरेक्ट बाहर। तो यहां पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? डायरेक्ट, ध्यान दीजिए ना, डायरेक्ट इसका आंसर π/6, क्योंकि cos कितना डिग्री का मान √3/2? 30 का π/6। उसी प्रकार cosec में भी π/6। अब देखिए tan में माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर, tan इनवर्स √3। प्यारे बच्चों माइनस के जगह माइनस रखेंगे और tan कितना डिग्री का मान √3? तो π/3, तो राइट आंसर इधर π/3। क्लियर है? चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे CCS cos cot sec में अगर माइनस रहा तो पाई के साथ। क्लियर है? ध्यान दीजिए यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई के जगह पाई, माइनस के जगह माइनस, और cos 1/2 का मान कितना होता है तुम बताओ तो? π/3। लघुत्तम लीजिएगा प्यारे बच्चों 3, यहां जाएगा 3 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू 2 π/3, और ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। ये पांचों क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अब कितने बच्चे हैं जिनका पांचों सही है? हाथ उठाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो चलिए इस पांचों का कंप्लीट सॉल्यूशन आप नोट कीजिए, और हम तुरंत एक छोटे से ब्रेक नहीं ले रहे हैं, इधर से गए कि उधर से आए, बिना ब्रेक का, समझे कि नहीं? फटाक। हेलो, देखिए बोले थे ना ब्रेक नहीं मारेंगे, इधर से गए और उधर से आओ। ध्यान दीजिए मेरे भाव, है भाव थोड़ा सूर्या भाई ध्यान देने का है। इधर क्या लेके आए? हाँ है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है बच्चों इसमें कि इसका भी आपको ना वैल्यू ही निकालना है, मुख्य मान। तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स में माइनस रहेगा तो इसका माइनस बोले थे आपको भाव बाहर, ये लिखेंगे tan इनवर्स 1, माइनस के जगह माइनस, और tan 1 का मान π/4। डायरेक्ट आंसर देखिए, एक्चुअल में ये सब क्वेश्चन ना एक नंबर यहाँ में जब आएगा ना तो डायरेक्ट आंसर दे देना है। वो कहता डायरेक्ट नहीं, अरे उसी को थोड़ा मचा रहे थे, समझे कि नहीं? बहुत सिंपल है। ध्यान दीजिए अब आप जरा सोचिए cos कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है। देखिए आराम से पेशेंस के साथ सोच के आंसर देना है। जैसे साइन का अगर आप उल्टाते तो cos में अगर जाते तो √3/2 30 डिग्री का मान होता है, तो sec में भी 30 का हो जाएगा, डायरेक्ट π/6। इसमें आप माइनस को बाहर नहीं करना है, क्योंकि माइनस रहेगा तब ना, इसमें माइनस है ही नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, cos √3 है तो cos कितना डिग्री का मान √3? ये बात हमको जरा बताइएगा। तो cos में √3 जो आपका मान आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, cos में √3 मान आता है 30 डिग्री का, जिसको π/6 बोलते हैं। अब यहां फंस रहा है गियर, cos में माइनस है तो पाई के साथ बाहर। इस सब में मत सोचिएगा कि पाई के साथ काहे बाहर नहीं किए थे, क्योंकि माइनस वहां है कोनो नहीं ना, है इसीलिए। इसमें आइए तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, पाई के जगह पाई, और cos 1/√2 का मान π/4। कितना प्यारे बच्चों? π/4। लघुत्तम लीजिएगा क्या LCM? ये कहता लॉस, ले लीजिए लॉस, ये जाएगा 4 पाई और माइनस पाई विच इज इक्वल टू 3 π/4। यू समझ रहे हैं आंसर? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है सेक। अब देखिए cosec में भी माइनस रहेगा, माइनस डायरेक्ट बाहर खींच सकते हैं, कैसे टिक पकड़ के खींच लेंगे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस cosec इनवर्स √2, माइनस के जगह माइनस, और cosec √2 का मान 45 डिग्री होता है। यही आपका 10 नंबर। इस सब क्वेश्चन को तो तुम चुटकी में लपेट दिया होगा, इतना तो हमें विश्वास है, क्योंकि तू स्टूडेंट सरवन सर का झक्कास है। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 को लेके, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब कुछ नहीं करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। प्यारे बच्चों एक बार ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम में भी निम्नलिखित का मान ज्ञात करे, लिखित का मान ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए, बोलिए करे बोलिए, दोनों बात एक की तरह होता है, ये बात क्लियर, ध्यान सुनिएगा। तब इसका मान ज्ञात करना है। देखिए है क्या, बहुत बच्चा ने साइज बार देखा, ओ बाप ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, ध्यान दीजिए ना, बहुत छोटा है। इन 4 गो क्वेश्चनवा को उठा के जोड़ के एगो क्वेश्चनवा बना देती, बड़ा हो जाएगा। महल ऐसे थोड़ा बनता है, एगो ईटा उठाने दी खट से उठ जाता है, आज कहेगा महल उठाने, अरे भैया एक ईटा को तोड़ के हटाएंगे तो महल टूट जाएगा। उसी प्रकार एगो जोड़ेंगे तो ये जुट जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिए। tan 1 का मान π/4, यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों π/4। कॉस में माइनस रहता था, पाई के साथ बाहर, साइन का माइनस को बाहर खींच सकते हैं, कैसे, टिक पकड़ के, तो प्लस माइनस माइनस, ये जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये है प्यारे बच्चों π/4 प्लस पाई माइनस कॉस 1/2 का मान π/3 माइनस इसका मान π/6। लघुत्तम लेंगे कि एलसीएम, ध्यान दीजिएगा, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो बालो, तो कहता बालो क्या होता है, बालो, चालटिया बालो, बालो है कहाँ बालो, अच्छा डूना बालो, ये 3 चौके बालो, छोली छोली, यहाँ गलती हो गई आपका, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिए 12 3 15 में से 4 2 6 चला गया, 9 π/12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 π/4, और यही आंसर उतार। क्लियर, दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें भी यही चीज है, इसका मान ज्ञात करें, एकदम सिंपल है, ज्ञात कर लेंगे। cos 1/2 का मान आप जानते हैं π/3, 2 के जगह 2, sin 1/2 का मान π/6, 2 तिया 6, ये होगा π/3, ये भी होगा π/3। इसका लघुत्तम लेंगे कि एलसीएम 3, ये हो जाएगा पाई, ये भी होगा पाई, अब पाई पाई मिलके 2 π/3, और यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत बिल्कुल ना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पर भी आप ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स x का मान y है, सिंपल सा लॉजिक समझिए कि साइन इनवर्स x का मान अगर y के बराबर दिया हुआ है आपका, तो आप याद कीजिए परिभाषा, पहला परिभाषा जो आपको लिखाए थे उसमें हम आपको लिखाए थे इस तरह से कि y का मान जो लेना है प्यारे बच्चों -π/2 से π/2 के बीच लेना है, ये बात आपको लिखाए थे, और यही आपका आंसर होगा। राइट आंसर इज द बी, ए बी जो में हो, ABCDEFG या घर से निकला मम्मी जी, वो आप जरा देख ली। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, tan√3 का मान कितना, π/3। अब सेक में माइनस रहेगा इसको पाई के साथ। यहां देखिए कुछ बच्चे से मिस्टेक क्या होता है, यहां पे बच्चे कोष्ट नहीं देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। π/3 अपने जगह पे प्यारे बच्चों, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, और सेक 2 का मान फिर से π/3। अब इसका एलसीएम लेंगे कि लॉस 3, ये हो जाएगा आपका पाई 3 पाई प्लस पाई, ये पाई पाई मिलके 2 पाई में से 3 पाई गया -π/3, राइट आंसर। क्लियर, तो समझिए हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना उस दौरान भी यही काम किए, जो काम आपको हम बता रहे हैं वही करना है। हम आपको एक्सरसाइज बताए या थ्योरी बताए, उस पर जाके आप काम कीजिए घर पर और नाम कीजिए अपना, ये बात बता देते हैं। ये नहीं यहाँ सर जी तो बताइए दिल का हमारा सिलेबस खत्म भाई ये गेलो, ऐसा नहीं है रे बाबा, ये सर जी का सिलेबस खत्म हुआ, तुम्हारा सिलेबस को खत्म करने के लिए अभी तुमको और मेहनत करने का है, समझे कि नहीं, ये बात ध्यान रखा है। तो सभी बच्चे इसको नोट कीजिए, और मिलते हैं इसी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नेक्स्ट थ्योरी में, बाय बाय।